नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। हम्म? और प्रवचन सारजी में भाव चल रहा है दूसरे अधिकार का, जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को आचार्य जयसेन देव ने सम्यक दर्शन का अधिकार कहा। ठीक है ना। पहले अधिकार का नाम था ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसको सम्यक ज्ञान का अधिकार कहा था। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन को आचार्य जयसेन देव कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन का अधिकार है ना। क्यों ये सम्यक दर्शन का अधिकार है? कि इस अधिकार की जो विषय वस्तु है अथवा इस अधिकार में वस्तु का जो स्वरूप समझाया है, वह स्वरूप समझे बिना जाने बिना जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है। तो आचार्य जयसेन देव का मत है कि यह अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार होना चाहिए। ठीक। इस सम्यक दर्शन के अधिकार की चर्चा करते समय आचार्य जयसेन देव जो 92 नंबर की गाथा है ना, उसकी टीका करेंगे ना। तो टीका कर 93 नंबर की गाथा, 93 नंबर की गाथा की टीका करने से पूर्व इस अधिकार की भूमिका बतलाते हैं। तो आचार्य जयसेन देव एक गाथा कहते हैं, ये गाथा नंबर 102 हो जाती है। कब? जब आचार्य जयसेन देव की हम टीका पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति, तो वहां एक गाथा और आचार्य जयसेन देव कहते हैं जो गाथा नंबर 102 कहलाती है। ठीक। तो गाथा कहते हैं अधिकार को शुरू करने से पूर्व कि इस अधिकार की जो विषय वस्तु है वो क्या रहेगी, और उस अधिकार की विषय वस्तु को समझाते समय 239 टू 39 नंबर के पेज पर तात्पर्य वृत्ति टीका कहेंगे कि आचार्य कुंद देव के द्वारा प्रवचन सारजी जो कहा गया उसमें 93 नंबर की गाथा से, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने तो अधिकारों में डिवाइड नहीं किया प्रवचन सारजी को, लेकिन टीकाकार ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया। आचार्य अमृतचंद्र देव ने और आचार्य जयसेन देव ने इनको 3 भागों में डिवाइड किया। तो 93 नंबर की गाथा से आचार्य कुंद देव और आचार्य अमृतचंद्र देव के कहने का तात्पर्य क्या है, अथवा इस अधिकार में अब आगे क्या होने वाला है, हम क्या कहने वाले हैं, किस मंतव्य को प्रकट करेंगे, उसकी भूमिका यहाँ अधिकार शुरू करने से पूर्व 102 नंबर की गाथा में आचार्य देव कह रहे हैं। गाथा पढ़ते हैं। गाथा कहते हैं, अथ सम्यक्तम कथयति है। अब मैं सम्यक्त को कहूंगा। समझ में आई बात? अथा
सम्यक्त्वम कथयति। अब मैं सम्यक को कहूंगा, यानी सम्यक दर्शन को कहूंगा कि सम्यक दर्शन क्या है। समझ में आई बात नहीं समझ में आई? तो ध्यान से समझो। एक प्रकार से आचार्य अमृतचंद्र देव के बाद आचार्य जयसेन देव टीका करते समय घोषणा कर रहे हैं कि भैया ये सम्यक दर्शन का अधिकार है, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट करने का उपाय यहाँ बतलाया जाएगा, वो स्वरूप यहाँ बतलाया जाएगा, जिस सम्यक दर्शन को प्रकट करके जीव परम सुख को प्राप्त कर सकता है, जिसकी घोषणा हम वो 80 नंबर की गाथा से करते आ रहे हैं कि जिसको जानकर, जिस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानकर, अरहंतों के स्वरूप को जानकर तुम अपने आत्मा को जान सकते हो, और आत्मा को जानने से जो शुद्धोपयोग प्रकट होगा, और वो शुद्धोपयोग केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख का कारक होगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? वो है, वह जो सम्यक दर्शन है, वो जो शुद्धोपयोग है, वो कैसे प्रकट होता है, उसका भाव हम यहाँ कहते हैं अथा सम्यक्त्वम कथयति। तम हा तस्य नमाइम किच्चानिच्चम्पितं मणोज वोच्छामि संगहादौ परमट्ठ विनिच्छयादिगमम्। इसीलिए वंदन कर उनको, किस लिए वंदन कर उनको, और किन को वंदन कर? इसीलिए वंदन कर उनको, किन को वंदन कर और किस लिए कर? कि उनमें मन एकाग्र करूं और उनमें मन को भी एकाग्र करूं। इसलिए किस लिए, किसकी बात चल रही है, ध्यान है? जब आचार्य जयसेन देव टीका कर रहे हैं तो 102 नंबर की गाथा कहने से पूर्व उन्होंने 111, 101 और 100 नंबर की गाथा में मुनिराजों को नमस्कार किया। किया था नहीं किया था? 99 नंबर की गाथा में, 100 नंबर की गाथा में मुनिराजों को नमस्कार किया था, और ये कहा था कि ये जो मुनि है ना, ये मुनि नहीं है, ये तो धर्म है, और इन धर्म से ही मैंने इस सम्यक दर्शन आदि को प्राप्त किया है, धर्म को प्राप्त किया है, इनके प्रसाद से प्राप्त किया है। याद है? तो आचार्य अमृतचंद्र देव के बाद अब आचार्य जयसेन देव कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि वे मुनिराज चलते फिरते धर्म है, उनके संसर्ग से मैंने धर्म को प्राप्त किया, अर्थात मैंने भी उस सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है। ना कि सिर्फ सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है, रत्नत्रय रूपी धर्म को प्राप्त किया है, और ऐसा धर्म प्राप्त किया है कि मैं स्वयं धर्म में हो गया हूं, मैं स्वयं धर्म हो गया हूं, है ना? उन्होंने एक घोषणा की ना आचार्य जयसेन देव ने, अर्थात उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं छठे सातवें गुण स्थान वर्ती उस मुनिराजों की भाव को प्रकट हुआ हूं इन्हीं मुनिराज की कृपा से, है ना? आचार्य जयसेन देव समझा रहे कि भाई साक्षात अरिहंत तो मुझे मिले नहीं, जिनके मुख से मैं धर्म का उपदेश सुनता, लेकिन मुझे चलते फिरते ये धर्म मिले, मुनिराज मिले, और इन्हों को मैंने नमस्कार की, वंदना की, अर्थात इनकी अनुनय विनय की, इनके समक्ष में झुका, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? तो मुझे धर्म प्राप्त हुआ। और वो धर्म मुझे कैसा प्राप्त हुआ? कि वो धर्म मुझे ऐसा प्राप्त हुआ कि मैं स्वयं धर्म हो गया हूं। क्योंकि मैं स्वयं धर्म हो गया हूं इनके प्रसाद से, इन मुनिराजों के प्रसाद से, इसलिए इसलिए मैं वंदन करता हूं उनको, और उनमें अपने मन को एकाग्र करता हूं। इसीलिए वंदन कर उनको, उनमें मन एकाग्र करूं, परम अर्थ प्रतिपादक अधिगम, अधिगम अर्थात आगम, अधिगम माने ज्ञान, है ना? परम अर्थ प्रतिपादक, परम अर्थ माने प्रयोजनभूत तत्व का प्रतिपादक अर्थात प्रतिपादन करने वाला, उनको प्रकाशित करने वाला, अधिगम सम्यकित यह अधिकार कहूं, और सम्यक दर्शन रूपी इस अधिकार को कहता हूं, अथा सम्यक्त्वम कथयति। पकड़ में ही बात है ना? अब वो कहते हैं इसीलिए उन्हें, उन्हें अर्थात सम्यक चारित्र युक्त मुनिराजों को, चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र किसको कहा था? शुद्धोपयोग को, है ना? करेक्ट करके चलना, भूलना नहीं। प्रवचन सार की विषय वस्तु जो पहले पढ़ी है उसे आगे भूलना नहीं, उसे हमेशा ध्यान में रखना, तभी वो बात समझ में आएगी। पहला अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, जिसके अंदर 4 लघु अधिकार, जिसमें पहला अधिकार क्या कहता है? शुद्धोपयोग का अधिकार है। वो कहता है शुद्धोपयोग ही धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, और शुद्धोपयोग ही सर्व समाधान कारक सुख कारक है। क्यों भैया शुद्धोपयोग ऐसा क्या है? क्योंकि वह शुद्धोपयोग दूसरा अधिकार केवल ज्ञान, ज्ञान अधिकार, है ना?
ज्ञान प्रकट करने का मार्ग है, अर्थात केवल ज्ञान प्रतीक को देने वाला है। और वो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मुझे क्या हो जाएगा, तो तीसरा अधिकार सुख अधिकार। कि केवल ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान नहीं है, वो अनंत सुख का द्योतक है, अनंत सुख का कारक है, क्योंकि ज्ञान बिना सुख होता नहीं है। और क्या कहें, ज्ञान स्वयं सुखमय है, आनंदमय, ज्ञानानंदमय है ना, ज्ञानानंद, ज्ञान स्वयं आनंदमय है और वह निराकुल ज्ञान का स्वरूप आनंदमय ही होता है। और फिर कि वो आनंद कैसा है, कि जगत में तू जिसे सुख समझता है, शुभ परिणाम अधिकार के अंदर समझाया, वैसा सुख देने वाला वैसा सुख नहीं है, वो तो निराकुल सुख है, निरापद सुख है, आपद रहित सुख है। और जिन शुभ परिणामों के आधार से तू धर्म होना समझता है, जिन शुभ परिणाम अधिकारों से तुझे वो सुख, लौकिक सुख की प्राप्ति होती है, ये जो परम आनंद है, वीतराग स्वरूप चारित्र रूप आनंद है, ये उस शुभ राग से या शुभ से प्रकट होने वाले सुख से अत्यंत भिन्न है ना। धर्म की जाति अशुभ और शुभ से भिन्न है, शुभ परिणाम अधिकार। तो क्या है धर्म, अगर शुभ परिणाम नहीं है तो कह रहे वो भेद ज्ञान है, वो भेद ज्ञान है, वो धर्म भेद ज्ञान है, शुभ परिणाम नहीं है। ध्यान से समझना, हमको लगता है परिणामों की मंदता या कषाय की मंदता ये धर्म है। आचार्य कहते हैं कि कषाय की मंदता धर्म नहीं है, शुद्धोपयोग धर्म है, जो कि भेद ज्ञान से प्रकट होता है। और वो भेद ज्ञान क्या है, कैसे प्रकट हो सकता है, क्या है भेद ज्ञान का स्वरूप, तो ये तत्व प्रज्ञापन में वो भेद ज्ञान का स्वरूप समझाते हैं कि छह द्रव्यों का स्वरूप जानकर ही जीव इस भेद ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। तो अब यहाँ पे कहते हैं इसलिए उन्हें, अर्थात वो सम्यक चारित्र युक्त जो मुनिराज हैं, शुद्धोपयोगी जो मुनिराज हैं, उनको नमस्कार करके तथा हमेशा उनमें ही मन को लगाकर, मुनिराज में मन को लगाकर अर्थात मुनिराजों के द्वारा जो कथित रत्नत्रय का मार्ग है, जो बतलाया गया वो तत्व का स्वरूप है, उसमें अपने मन को लगाकर क्या करता हूं, संक्षेप से, संक्षेप से यानी कि कुछ शब्दों में परमार्थ का निश्चय कराने वाला, यानी कि सच्चे भाव को बतलाने वाला, सच्चे मोक्ष मार्ग को बतलाने वाला, परम अर्थ परम प्रयोजनवान उस तत्व को बतलाने वाला सम्यक्त अधिकार कहूंगा, इस सम्यक दर्शन के अधिकार को मैं कहूंगा। आ रही बात समझ में, है ना। देखो प्रचन सार की विषय वस्तु बहुत गजब की विषय वस्तु है, ध्यान से समझने वाली, है ना। और दादा तो ऐसा कहते हैं, गुरुदेव भी कहते थे, आपने गुरुदेव के पुराने प्रवचन नहीं सुने, कि बिना प्रवचन सार की विषय वस्तु समझे आप समय सार समझ नहीं सकते, आत्मा समझ में नहीं आएगा आपको। कहा वो जो प्रवचन सार की विषयभूत वस्तु है ना, उसको समझे बिना। अर्थात ऐसा भी कहते थे कि प्रमाण का विषय समझे बिना दृष्टि का विषय समझ में आता नहीं है। और साधारण भाषा में वे कहते थे कि प्रवचन सार की जो विषय वस्तु है, मतलब प्रवचन सार का आत्मा समझे बिना समय सार का आत्मा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कहते थे, गुरुदेव कहते थे। आई बात समझ में, है ना। तो ध्यान से समझना क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव हमसे। अब 239 नंबर पेज पर टीका कहते हैं, वह इस प्रकार है, अब सम्यक्त अधिकार कहते हैं। तात्पर्य वृत्ति, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना श्रवण नहीं होते हैं, सम्यक दर्शन के बिना मुनि नहीं होते हैं। श्रावक होते हैं कि श्रावक भी नहीं होते हैं, है ना। मुनि नहीं होते हैं कहने का तात्पर्य धर्म नहीं होता है, क्योंकि मुनि को धर्म कहा था ना। आई बात समझ में। तो सम्यक दर्शन के बिना क्या नहीं होते, कि सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, और मुनिराज धर्म है ना, तो मुनि भी नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना श्रमण या मुनि नहीं होते हैं। इस कारण से उनकी, अर्थात उन मुनिराजों की सम्यक चारित्र युक्त पूर्वोक्त मुनिराज की नमस्कार क्रिया को करके, अर्थात जो रत्नत्रय के धारी है, जिन्हें वो भावलिंग प्रकट हुआ है, जिनके अंतरंग और बहिरंग वीतराग चारित्र प्रकट हुआ है, ऐसे उन मुनिराजों को मैं नमस्कार करके हमेशा ही उनमें मन को लगाकर मैं कर्ता रूप से कहूंगा, अर्थात उनके द्वारा बतलाए गए उपदेश को ग्रहण करके मैं कर्ता रूप से कहूंगा, अर्थात मैं इस सम्यक अधिकार को कहूंगा। क्या अर्थ हो गया इसका,
जो अरहंतों के द्वारा बतलाया गया धर्म है, अरहंतों के द्वारा बतलाया गया वो धर्म जो गणधर्व की परंपरा से, परंपराचार्यों से, मेरे परंपरा गुरुदेव के माध्यम से मुझे जो प्रकट यानी कि प्राप्त हुआ है, ऐसे उस धर्म को मैं कहूंगा। मन को लगाकर कहा, माने वो जो परंपरा चली आ रही है ना, मुनिराजों की परंपरा से जो धर्म चला आ रहा है, धर्म की परंपरा से जो धर्म चला आ रहा है, मैं अपने उपयोग को वहां लगाकर, मतलब मैं अपने मन से कुछ कहूंगा ऐसा नहीं, धर्म से अर्थात मुनिराजों से जो धर्म मैंने प्राप्त किया है, जो मार्ग मैंने प्राप्त किया है, मैं अपने उपयोग को वहीं लगाकर, उनके द्वारा प्राप्त हुए हुए धर्म में उपयोग को लगाकर आपके समक्ष इस सम्यक दर्शन के अधिकार को कहूंगा। मैंने सम्यक दर्शन के अधिकार की विषय वस्तु कहां से प्राप्त हुई है? कि मुझे मेरे मुनिराजों से प्राप्त हुई है। कौन मुनिराजों से प्राप्त हुई है? कि मेरे जो गुरु है, परंपरा गुरु है, गणधर आदि गुरु है, और परम गुरु है। परम गुरु अरहंत भगवान। अरहंत भगवान को मालूम परम मुनिराज भी कहते हैं, है? अरहंत को मुनिराज कहते हैं कि हाँ, अरहंत भगवान को भी परम मुनिराज कहते हैं, परम गुरु कहते हैं, है ना? वहां से मुझे वो प्राप्त हुई है और वही मैं कहते नाथ कहूंगा। परम गुरु हो। परम गुरु हो, है ना, परम गुरु कहते, तो मैं कर्ता रूप से कहूंगा। अच्छा, और संक्षेप से कहूंगा, क्या कहूंगा? कि परमार्थ, परम भाव को बतलाने वाला परमार्थ कौन है? निज शुद्धात्मा, प्रयोजनभूत जो तत्व है, प्रयोजनभूत जो पदार्थ है। तो पदार्थ कितने बताए थे? 6 पदार्थ होते हैं, वो हमें मालूम है, अभी यहाँ पे विस्तार तो करेंगे ही, कि द्रव्य पदार्थ, गुण पदार्थ और पर्याय पदार्थ। जो पदार्थ द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव वाला है, स्वरूप वाला है, उन पदार्थों में भी जो परम पदार्थ है, आत्मा, शुद्धात्मा, अपना आत्मा पदार्थ है, क्योंकि अरहंतों के स्वरूप को जानने के बाद मुझे मेरे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने वाला है ना? तो वो परम पदार्थ है कि विशेष निश्चय रूप अधिगम सम्यक्त को कहूंगा। अधिगम माने ज्ञान को कहूंगा, सम्यक के ज्ञान को कहूंगा। अधिगम जो नाम है ये ज्ञान का भी है, अधिगम आगम को भी कहते हैं, ठीक है ना? अधिगम नाम आगम का भी है और अधिगम नाम सम्यक ज्ञान का भी है। तो कहते हैं कि विशेष निश्चय रूप, परम निश्चय रूप, विशेष निश्चय रूप अधिगम सम्यक्त को कहूंगा, अर्थात सम्यक्त के ज्ञान को कहूंगा। वह सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है, उस भाव को मैं कहूंगा। शंका? भैया, परमार्थ, हाँ। हमने 238 का ये समूह पीठिका रीड किया था या नहीं? नहीं किया 238। दीदी, अभी नहीं किया दीदी। ठीक है, ठीक है, मुझे लगा चलिए। मेरा ही मिस हो गया। ठीक है, कोई नहीं। नहीं, अभी नहीं किया। अभी सुनो, अभी 240 नंबर पेज पे हम, है ना? आगे कहते हैं, अभी जो तात्पर्य वृत्ति टीका है ना, वो नहीं कर रहे हैं अभी। तो जो 93 नंबर की गाथा की टीका है ना, अभी वो नहीं कर रहे हैं। अभी तो 93 नंबर की गाथा की टीका से पूर्व इस अधिकार का मंगलाचरण कर रहे हैं एक प्रकार से। फिर 93 नंबर की गाथा की टीका करेंगे। तो टीका में पहले विषय वस्तु समझाएंगे कि इस अधिकार में क्या क्या विषय वस्तु आने वाली है, और फिर टीका का भाव समझाएंगे। जो अभी हमने 93 नंबर की गाथा में आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पढ़ी है ना, वो आचार्य जयसेन देव उसके विषय में किस प्रकार से कहते हैं वो समझेंगे। अभी तो वो मंगलाचरण के रूप में कह रहे हैं। अब आगे कहते हैं, परमार्थ का निश्चय कराने वाले अधिगम शब्द से सम्यक्त कैसे कहते हैं? क्या कहा? शंका है, शंका। शंका क्या है? जो परमार्थ का निश्चय कराने वाले, जो परमार्थ का निश्चय कराने वाला है, ऐसा ये जो अधिगम है, इस शब्द से सम्यक्त कैसे कहते हैं? इस शब्द को आप सम्यक कैसे कहते हैं? यदि ऐसी आशंका हो तो समाधान यह है कि परम अर्थ या परमार्थ अर्थात शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा ने, जब अर्थ यानी कि द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य गुण पर्याय अर्थ यानी कि पदार्थों में जो परम पदार्थ है, पदार्थों में भी जो परम पदार्थ है, ऐसा वह जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा है, वह परमार्थ का जो विशेष रूप से संशय आदि से रहित पने, अर्थात उसके विपरीत भाव से रहित पने। संशय आदि मतलब मिथ्यात्व के जो 3 भेद है, संशय, विपर्य और अध्यवसान। संशय आदि, संशय, विपर्य और अध्यवसान से रहित पने जो निश्चय परमार्थ विनिश्चय रूप अधिगम है। अर्थात अधिगम का, अधिगम से आप सम्यक ज्ञान कैसे समझाएंगे? क्योंकि जो अधिगम ज्ञान
या आगम ज्ञान है वह कैसे सम्यक रूप है, क्योंकि उसमें मिथ्यात्व के तीनों ही भाव निहित नहीं है, अर्थात वह संशय रहित है, वह विपर्य रहित है, और वह अनद्वसाय रहित है। अर्थात परमार्थ का जो स्वरूप हम आपसे कहने वाले हैं, परमार्थ का जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं, आपके समक्ष रखने वाले हैं, वह ज्ञान कैसा है कि वह विपर्य रहित है, संशय रहित है और अध्यवसान रहित है। ऐसा होने के कारण वो अधिगम है। अधिगम है माने सम्यक है, सही है, सच्चा है, ठीक है ना। अधिगम है जो शंका आदि 8 दोषों से रहित है, क्योंकि परमार्थ से पदार्थों का ज्ञान होता है। परमार्थ से मतलब अब यहां निश्चय से यानी कि स्वभाव से, परम स्वभाव से। क्योंकि परमार्थ से पदार्थों का ज्ञान होता है, इसलिए परमार्थ विनिश्चय रूप अधिगम सम्मित्व है। परमार्थ क्या हो गया, प्रयोजनभूत तत्व का स्वरूप कैसा हो गया, विनिश्चय, अर्थात विशेष रूप से स्वभाव को बतलाने वाला, निश्चय माने स्वभाव को बतलाने वाला ऐसा अधिगम सम्यक है, अर्थात ऐसा वह सम्यक ज्ञान का स्वरूप है या आगम का स्वरूप है। अधिगम शब्द ज्ञान का नाम है, अधिगम अर्थ आगम का नाम है, ठीक। अथवा परमार्थ विनिश्चय अर्थात जो अनेकांतात्मक, परमार्थ विनिश्चय का अर्थ क्या कहा हमने, परमार्थ विनिश्चय का मतलब है जो अनेकांतात्मक पदार्थ है, उस अनेकांतात्मक पदार्थ समूह है, उनका अधिगम सम्यक ज्ञान जिससे होता है उसे मैं कहूंगा, अर्थात जिससे पदार्थ का ज्ञान होता हो। कैसे पदार्थ का ज्ञान होता हो, जो अनेकांतात्मक पदार्थ है उस पदार्थ का ज्ञान होता हो। समझ गई बात। तो उस अनेकांतात्मक पदार्थ का ज्ञान कराने वाला ज्ञान क्या कहलाता है, कि वो अधिगम ज्ञान कहलाता है। और वो अधिगम ज्ञान कैसा है, कि वो स्वभाव से ही सम्यक स्वरूप है। सम्यक स्वरूप क्यों है, कि उसमें शंकादि 8 दोष नहीं होते, मिथ्यात्वादी के भाव उसमें नहीं होते, इसलिए वो अधिगम सम्यक ज्ञान कहलाता है, ऐसा कहते हैं। मैंने कुल मिला के उन्होंने ये घोषणा की कि मैं जो ज्ञान कहने वाला हूं वो सम्यक ज्ञान का स्वरूप ही है, आगम से कुछ बाहर नहीं है, शंकादि दोषों से रहित है। अब ये ज्ञान, ये लक्षण किस कौन से ज्ञान के लक्षण है, ये दिव्य ध्वनि से प्राप्त जो ज्ञान है ना, आगम ज्ञान, उसके लक्षण नहीं। आगम किसको कहते हैं, जो संशय विपर्य अन्य देवसाय रहित होता है, जिसमें शंकादि दोषों के 8 दोष नहीं होते हैं, जो वास्तव में परम पदार्थ परम प्रयोजनभूत तत्व को बतलाने वाला होता है, सम्य दर्शन आदि का कारक होता है, ऐसे उस आगम के लक्षण है। तो अधिगम अर्थ किसका हो गया, अधिगम अर्थ ज्ञान का भी हो गया, अधिगम अर्थ आगम का भी हो गया, मैंने आगम ज्ञान, आगम ज्ञान अर्थात अधिगम। और आगम ज्ञान अर्थात वो जो दिव्य ध्वनि से अरहंतों के द्वारा समूह शरण में गणधर भगवान के समक्ष ओमकारमय ध्वनि रूप प्रतिपादित हुआ था, जिसको हम शब्द ब्रह्म के नाम से जानते और पहचानते हैं, ठीक। ऐसा। अब आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका कहते हैं, गाथा नंबर 93 में जब तात्पर्य वृत्ति टीका होती है तो यह गाथा 103 बन जाएगी यहां पर आकर, ठीक। तो 103 नंबर की गाथा की टीका करते हैं कि आचार्य अमृतचंद्र देव और आचार्य कुंदकुंद देव ने 93 नंबर की गाथा में जो भाव कहा है, वह भाव अब यहाँ आचार्य जयसेन देव अपने शब्दों में रखेंगे। टीका करने से पूर्व वे पूरा स्वरूप समझाते हैं। वे कहते हैं, अब पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को कहते हैं। पदार्थ माने द्रव्य, गुण और पर्याय, तीनों को अर्थ कहा था ना, और तीनों से युक्त जो भाव या जो तत्व है उसका नाम पदार्थ है, जो वस्तु है उसका नाम पदार्थ है। और वह पदार्थ कैसा है, कि वह द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। तो हम द्रव्य के द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वरूप को कहते हैं, कि द्रव्य किसको कहना, गुण किसको कहना और पर्याय किसको कहना। ऐसा वो अभी 86 नंबर की गाथा में भी समझा चुके, 86-87 नंबर की गाथा में भी समझा चुके, लेकिन वहां संक्षिप्त यानी बहुत थोड़े शब्दों में घोषणा भाव से कहा था। यहाँ उसका विस्तार करेंगे, आगे उसका और विशेष विस्तार करके बतलाएंगे, ठीक। अब वो क्या कहते हैं, अथौ खलु दव्वमो अर्थ, अर्थात ज्ञान का विषयभूत पदार्थ, अर्थात जो जाना जाता है ऐसा पदार्थ, जो ज्ञान के द्वारा जाना जाता है ऐसा पदार्थ, ज्ञान ने जिसकी कल्पना की है ऐसा पदार्थ नहीं। क्या कहा, जो पदार्थ जाना जाता है, जाना कौन सा पदार्थ जाता है,
जिस पदार्थ का अस्तित्व है ऐसे पदार्थ को जो ज्ञान जानता है। क्या ऐसे पदार्थ को भी ज्ञान जानता है जिसका अस्तित्व नहीं है? बोलो कि हम मिथ्या ज्ञान जानता है, विभंग ज्ञान जानता है। मिथ्या ज्ञान अपनी कल्पना से ऐसे पदार्थों की कल्पना करता है जिनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिन पदार्थों का अस्तित्व है और सम्यक ज्ञान उन पदार्थों को जानता है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? है ना? तो क्या कहा उन्होंने? अर्थ। अर्थ माने क्या? अर्थात ज्ञान का विषयभूत, जो ज्ञान का विषयभूत है, अर्थात जो ज्ञान के जानने में आता है। ज्ञान जिसे जानता है, जो ज्ञान के जानने में आता है। कि ज्ञान के जानने में पदार्थ आता है या नहीं आता है, या सिर्फ ज्ञान ही आता है? हम्म कि स्वपर प्रकाशक होने के कारण ज्ञान के जानने में ज्ञान भी आता है और पदार्थ भी आता है। सिर्फ ज्ञान के जानने में ज्ञान मात्र आता है ऐसा नहीं, ध्यान से समझना। अर्थात ज्ञान का विषयभूत, अर्थात ज्ञान जिसे जानता है, विषयभूत माने ज्ञान जिसे जानता है, ऐसा वो जो पदार्थ है वो वास्तव में कैसा है? कि वह द्रव्यमय होता है। वह पदार्थ कैसा होता है? द्रव्यमय होता है। द्रव्यमय होता है कि दो अर्थ होते हैं, ध्यान से हमेशा याद रखना। कुछ परिभाषाएं तो आपको याद रहनी चाहिए, वो आप भूलना नहीं, नहीं तो फिर आप उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। जो प्रदेशात्मक हो अथवा जो गुणात्मक हो उसको द्रव्य कहते हैं। समझ नहीं बात? गुणों को तो गुणात्मक कहते हैं, पर्यायों को पर्यायात्मक कहते हैं। जब परिणमन करे सो पर्याय। जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाया जाए सो गुण। और द्रव्य किसे कहेंगे? तो वो जो प्रदेशात्मक वस्तु है वो द्रव्य है, प्रदेश भाव वाली है। गुण द्रव्य के प्रदेशों में रहते हैं, ध्यान से समझना। गुण द्रव्य के प्रदेशों में रहते हैं, गुणों के रहने का जो स्थान है वो द्रव्य है। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? देखो एक बात समझाता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन आप समझोगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। गुण निर्गुणा होते हैं। गुण क्या होते हैं? निर्गुणा होते हैं, अर्थात गुणों के पास अन्य गुण नहीं होते। तो जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान को होने के लिए अस्तित्व चाहिए या नहीं चाहिए? बोलो। ज्ञान है तो ज्ञान को अपने अस्तित्व के लिए, ज्ञान होने के लिए एक अस्तित्व ज्ञान नाम का को गुण ज्ञान चाहिए। का अस्तित्व ही है। हाँ ऐसा नहीं, समझो तो सही, जीव वही तो द्रव्य का समझा। अस्तित्व है। हाँ पहले समझो तो सही, ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से। गुण निर्गुण होते हैं, इसका क्या अर्थ है? गुण निर्गुण होते हैं, इसका अर्थ समझाओ। तो ज्ञान के पास अस्तित्व है या नहीं है, पहला प्रश्न ये। तो आपने कहा है, तो ज्ञान के पास अस्तित्व होने से तो गड़बड़ हो जाएगी, गुण निर्गुण नहीं रहेंगे। यानी ज्ञान के पास ज्ञान तो है ही और अस्तित्व नाम का गुण भी हो गया, दो गुण हो गए ना। अस्तित्व नामक गुण किसका कहलाएगा? ज्ञान का कहलाएगा या द्रव्य का कहलाएगा? समझना ध्यान से। तो भैया ज्ञान है, समझ? हाँ हाँ पूरा हाँ बोलो बोलो। सूत्र है द्रव्याश्रा निर्गुणा गुण। हाँ मतलब गुण हाँ द्रव्य के आश्रित होते हैं, हाँ हाँ गुणों के हाँ, आश्रित गुण नहीं होते। नहीं होते हैं, वही समझा रहा हूँ। हाँ जी। द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, गुणों के आश्रित गुण नहीं होते हैं, उसका मतलब क्या है वो समझा रहा हूँ। तो द्रव्य किसको कहेंगे? और द्रव्य के जो आश्रित गुण है, सो वहां द्रव्य भाव में प्रदेश कैसे समझ में आता है वो समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर। क्योंकि यहाँ तो संक्षेप में कह रहे हैं ना, इसी का जो विस्तार कहा गया है कहाँ? पंचास्ति का आदि में, वहां इसको विस्तृत भाव से समझाया जाएगा। ठीक, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए इसको यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझो तो आगे आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। तो ज्ञान नाम का एक गुण है, तो वो ज्ञान किसका है? तो कहेंगे आत्मा का है, आत्म द्रव्य का है, जीव द्रव्य का है। अस्तित्व किसका है? कि वो जीव द्रव्य का है। अगर हम कहेंगे ज्ञान का अस्तित्व, तो फिर ज्ञान निर्गुण नहीं रहा, ज्ञान एक गुण है और एक अस्तित्व नाम का गुण उस ज्ञान के साथ हो गया। तो दो गुण हो गए या नहीं हो गए? हो गए नहीं हो गए? तो गुण के आश्रित गुण रहते नहीं है, तो अस्तित्व ज्ञान में कहाँ रहता है? क्योंकि ज्ञान तो स्वयं में गुण है ना, और संपूर्ण गुण के, प्रदेशों में। हाँ गुण तो स्वयं, गुण तो के आश्रित तो अन्य गुण रहेगा नहीं, तो अस्तित्व ज्ञान में कहाँ रहेगा? कि अस्तित्व ज्ञान में कहीं नहीं रहेगा। ज्ञान में तो बस ज्ञान ही रहेगा, लेकिन ज्ञान
द्रव्य के आश्रित रहेगा, अस्तित्व द्रव्य के आश्रित रहेगा। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? भेद करके समझा रहे हैं ना। अब तुम वैसी भेद कल्पना करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ज्ञान का अस्तित्व, तो ज्ञान को आपने गुण वाला समझा, मैंने उसके साथ अस्तित्व नाम का गुण स्वीकार कर लिया, तो वस्तु स्वरूप तुम्हें अभी समझ में नहीं आया। इसलिए जब वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं तो पहले द्रव्य तो समझा रहे हैं, गुण को बाद में समझा रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जब पदार्थ का स्वरूप समझा रहे हैं तो पहले क्या समझा रहे हैं? पहले द्रव्य तो समझा रहे हैं, गुण तो बाद में समझाएंगे। द्रव्य तो पहले क्यों समझाएंगे? क्योंकि गुण इसी द्रव्य के आश्रित रहने वाले हैं। अब ये द्रव्य क्या चीज है कि गुणों के बिना कुछ नहीं है। गुणों का समूह भर है लेकिन अखंड है। अनंत गुणों का होता हुआ, पिंड होता हुआ भी अखंड है, एक है, अनेक नहीं है, भेद नहीं है, एक है। वो एक जो द्रव्य है वो कैसा है? अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों वाला है। यानी जीव नामक द्रव्य के पास ज्ञान भी है, जीव नामक द्रव्य के पास अस्तित्व भी है, जीव नामक द्रव्य के पास वस्तुत्व भी है, प्रमेयत्व भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर्य भी है। समझ वाली बात नहीं समझ रही? और ज्ञान के पास क्या है? अगर हम भेद कर दें तो ज्ञान के पास ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं, और ज्ञान का अस्तित्व द्रव्य के बिना कुछ नहीं है, और द्रव्य का अस्तित्व ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। आत्म द्रव्य का अस्तित्व ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। माने हम भेद भी करेंगे लेकिन तुम नहीं करना छल ग्रहण। यदि हो कहीं कुछ स्खलन, क्या स्खलन? कि हम भेद करके समझा रहे हैं, तुम भेद समझना मत, अभेद है ऐसा समझना। वो जो अभेद भाव है ना वो अवक्तव्य है, अर्थात हम उसको शब्दों में नहीं बांध सकते, क्योंकि शब्द में कहेंगे तो भेद हुए बिना रहेगा नहीं। आ रही है वो समझ में? नहीं आ रही है? उसको आपको अलर्ट होकर समझना पड़ेगा, ज्ञान में समझना पड़ेगा। वो ज्ञान में समझ में आता है, वो शब्द से समझ में नहीं आता है। तो एक वस्तु है, वो वस्तु कैसी है कि पदार्थमय है। पदार्थमय अर्थात द्रव्यात्मक है, गुणात्मक है और पर्यायात्मक है। अर्थात वस्तु कभी गुण के बिना, पर्याय के बिना और द्रव्य भाव के बिना नहीं होती, हो सकती नहीं है। द्रव्य किसको कहते हैं? प्रदेश भाव को द्रव्य कहते हैं। एक प्रदेश हो तो भी और बहु प्रदेश हो तो भी। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? उस प्रदेश भाव को क्या कहते हैं? उस प्रदेश भाव को द्रव्य कहते हैं। और इसीलिए काल द्रव्य है। काल अस्तिकाय नहीं होने पर भी द्रव्य है। क्या अंतर है इस बात में? कि किसी भी वस्तु को अस्तिकाय होने के लिए क्या होना पड़ेगा? एक से अधिक, बहुप्रदेशी। हाँ आई बात समझ में? एक से अधिक प्रदेश वाला होना पड़ेगा। जब वस्तु एक से अधिक प्रदेश वाली हो जाती है तो वो काय कहलाती है। और जब बहुत प्रदेश यानी एक प्रदेश मात्र वाली हो, अनेक प्रदेशों वाली ना हो, तो वह कायक नहीं कहलाती, लेकिन द्रव्य तब भी कहलाती है। तो क्या अंतर हुआ द्रव्य और कायक में? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? एक भी प्रदेश होगा क्योंकि प्रदेश के कारण वो द्रव्य कहलाता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अगर आप द्रव्य का शब्दार्थ करोगे, सभी लोग ध्यान से समझना, तो शब्दार्थ निकल कर आता है जो निरंतर परिणमनशील हो उसको द्रव्य कहते हैं। ये शब्दार्थ है, बहने वाले को द्रव्य कहते हैं। जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा होगा गैस, तरल, है ना? सॉलिड, ऐसे लिक्विड, गैस। है ना, ऐसा नाम पढ़ा है ना? तो उसमें एक शब्द होता है द्रव्य। माने वो जो तरल फॉर्म है ना उसको द्रव्य कहते हैं, माने बहता हुआ, तरल भाव में बहता हुआ, उसको द्रव्य कहते हैं। लेकिन आगमार्थ में द्रव्य का अर्थ क्या है? आगम में ठोस। तो हाँ, आगम। नहीं ठोस नहीं, ठोस नहीं, ठोस परिणमता। ध्यान से समझना, ठोस नहीं, जो गड़बड़ हो जाएगी। निरंतर परिणमनशील हो। अरे वो तो ठीक है, ये तो शब्दार्थ है, क्योंकि उसमें पर्याय भाव भी घटित होता है। इसीलिए द्रव्य की ये परिभाषा भी बिल्कुल सही है कि जो पर्यायों के कारण निरंतर परिणमनशील हो। लेकिन इसकी जो वास्तविक परिभाषा बनती है, जो प्रदेश वाला हो वो द्रव्य है। आई बात समझ में या नहीं समझ में?
अगर परिणमनशील को द्रव्य कहेंगे तो पर्याय किसको कहेंगे? समझना ध्यान से। अगर हम द्रव्य को परिणमन की अपेक्षा से समझाएंगे, ध्यान से समझना, तो फिर पर्याय को कैसे समझाओगे? पर्याय किसे कहेंगे? एक बात। दूसरी बात, फिर आप द्रव्य को अपरिणामी या कूटस्थ कैसे कहेंगे? नहीं, तो द्रव्य तो पूरा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य है ना। अरे फिर वही बात, जब भेद करोगे, हमें भेद की बात चल रही है ना, वो तो हमें भी मालूम है कि वो उत्पाद युक्त सत्य है, उत्पाद व युक्त सत्य, वो तो हमें भी पता जैसे है आप ना। कह रहे हो ना कि अगर लेकिन हम द्रव्य को ऐसे समझाएंगे कि जो परिणमनशील है वही द्रव्य हाँ, है तो ना, फिर पर्याय कैसे तो फिर हम समझाएंगे? उसके, हाँ, पर्याय द्रव्य हाँ से बोलो। अलग थोड़ा है। हाँ, नहीं तो फिर आपने खुद सिर्फ द्रव्य क्यों बोला और पर्याय को अलग क्यों काउंट किया? जब तो आपने भेद, कहा द्रव्य गुण पर्याय, सुनो एक मिनट दीदी, पहले सुनो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हमने कहा द्रव्य गुण और पर्याय, तो पहले पर्याय की परिभाषा बताओ, क्या बताओगी आप? परिणमन बोलोगी ना, यही कहोगी ना, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, ऐसे समझाओगी ना। तो द्रव्य को कैसे समझाओगी? जो निरंतर परिणमनशील हो उसको द्रव्य कहते हैं, ऐसा कहेंगे। तो फिर पर्याय और द्रव्य में क्या अंतर रहा? फिर आपने भेद ही क्यों किया? फिर आपने दो अलग अलग नाम ही क्यों दिए? बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? ये तो बात पक्की कि वो अभेद है, इसकी तो हम, इसका तो ये तो डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम भेद जब करते हैं तो द्रव्य को पर्याय से अलग गिनते हैं। द्रव्य अलग, गुण अलग और पर्याय अलग, इसी का नाम भेद है ना, इसी का नाम भेद है ना। तो गुण किसको कहा? जो द्रव्य के आश्रय रहते हो, है ना। और द्रव्य किसे कहा? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में पाए जाते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। और जो संपूर्ण गुणों का पिंड हो उसे द्रव्य कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आती है? तो वो जो गुण है वो एक दूसरे से जुड़ते हैं क्या? यदि एक दूसरे से जुड़ेंगे तो गुण निर्गुण नहीं रहेगा। वो जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, बहुत बेसिक परिभाषा है, वो आपके ध्यान में याद है और उसी से अपना काम चला रहे हैं, हम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। वो भी जरूरी था जो सीखा तुमने, अब लेवल थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं आपका, थोड़ा ध्यान से समझना भैया इसको समझने के। हाँ बोलो। कहते हैं कि एक गुण में अन्य गुणों का भाव होता है, तो उसका क्या अर्थ होगा यहाँ पे? वो तो भाव है बस, क्योंकि वो एक द्रव्य के आश्रित रहते हैं, एक गुण में अन्य गुणों का रूप पाया जाता है, लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। आधी लाइन क्यों बोली, पूरी लाइन बोलो। एक गुण में दूसरे गुण का रूप है। क्यों रूप है? क्योंकि समस्त गुणों में द्रव्य के साथ तदात्म्य संबंध है। आई बस में। लेकिन एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं है। क्या कहा? एक गुण से दूसरे गुण के बीच में पता है वज्र की दीवार है वज्र की दीवार। चार प्रकार के अभाव होते हैं, दो गुणों में कौन सा अभाव होता है? अन्योन्या भाव अन्योन्य भाव। है। अन्योन्या भाव दो गुणों के बीच में होता है। अत्यंत अभाव दो द्रव्यों के बीच में होता है। हाँ, सिर्फ पुद्गल में लगता है ना अन्योन्य भाव, लेकिन जीव में नहीं लगेगा में भी लगे थे हाँ गुण, हाँ हाँ। है। गुणों में लगेगा तो गुण वाले समस्त गुणों में लगेगा, पुद्गल में भी लगेगा, जीव में भी लगेगा। पुद्गल से तो स्थूल रूप से समझाते हैं, ठीक है ना। दो द्रव्यों के समान जाति, जो समान जाति पर्याय है उसको भी अन्योन्य भाव से समझाते हैं। समझे बात? पुद्गल की समान जाति पर्याय को भी अन्योन्य भाव से समझाते हैं। लेकिन अभाव, एक ही द्रव्य में चार अभाव लगेंगे या नहीं लगेंगे? जब हम एक द्रव्य में चार अभाव लगाएंगे तो पहला अभाव, जो शुरू के दो अभाव हैं जिसको हम कहते हैं प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, ये लगते हैं पर्यायों में। फिर एक होता है अत्यंत अभाव, ये लगता है दो द्रव्यों के बीच में। और एक होता है अन्योन्य अभाव, ये लगता है दो गुणों के बीच में। भैया हाँ, अन्योन्या भाव तो दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान अवस्था में लगता है। स्थूल उदाहरण है वो। दो गुणों के ओहो, बीच में अन्योन्य, अन्य का, अन्य गुण का अन्य रूप नहीं होना, ज्ञान का दर्शन रूप नहीं होना, जिसको कहते हैं गुणों से गुणांतर नहीं होना, पर्याय से पर्यायांतर नहीं होना। अभी अतः भाव। स्वभाव पर्याय, स्वभाव अतः पर्याय और विभाव पर्याय समझाएंगे या नहीं समझाएंगे? समझाएंगे ना। अच्छा देखो, बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाली बात है। ज्ञान दर्शन रूप होता है क्या? तो ज्ञान हमेशा ज्ञान ही रहता है, हाँ, दर्शन वो हमेशा दर्शन। आपने समझाया था पहले, वो अतद भाव समझाया था ना, अतद भाव। अतद, हाँ हाँ, तदाद में संबंध होता है ना, अतद, अतद भी कहते हैं उसको, उस रूप नहीं होना। अन्य ने तो पुद्गल के दो गुणों में ही लगता है कि एक पुद्गल का गुण दूसरे, पहले अरे तो उसी का पर्यायवाची है वो। अतः भाव और अन्योन्य भाव एक ही बात है। हाँ सुनो मेरी बात, मैं समझाता हूँ तुमको।
अन्योन्या भाव का मतलब होता है अन्य का अन्य रूप नहीं होना। तो हमने पुद्गल की एक पुद्गल परमाणु और दूसरा पुद्गल परमाणु, तो दो पुद्गल परमाणु के बीच में अन्योन्या भाव करके समझा दिया मैंने। एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु के बीच में अन्योन्या भाव है, पर वास्तव में तो अत्यंत अभाव है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है, भले ही वो दो पुद्गल क्यों ना हो। क्या कहा, लेकिन वहां पे समान जाति पर्याय समझानी है ना, तो समान जाति पर्याय समझाने के लिए वहां पर कह दिया अन्य अन्य रूप नहीं होता। समान जाति पर्याय बनाने पर भी पुद्गल एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता। अन्योन्या भाव की परिभाषा अन्य का अन्य रूप नहीं होना, और अतद की परिभाषा एक गुण का अन्य गुण रूप नहीं होना, उस रूप नहीं होना। क्या अंतर है इन दोनों में, क्या अंतर है इसमें? एक पर्याय का स्वरूप समझाने के लिए उसको अन्योन्या भाव कह दिया, इसको अतत कह दिया। आप अतत के नाम से समझ लो, कोई बात नहीं। बात समझ रहा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। एक गुण में अनंत गुणों का रूप तो होगा, ज्ञान में संपूर्ण आत्मा के अनंत गुणों का रूप तो होगा, लेकिन ज्ञान अन्य गुण रूप नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, सिंपल। ज्ञान दूसरे ज्ञान रूप माने ज्ञान दर्शन रूप हो जाएगा, तो फिर ज्ञान नामक एक द्रव्य बन जाएगा, अथवा दर्शन नामक एक द्रव्य बन जाएगा। जैसे ही कोई गुण अन्य गुण रूप हुआ या अन्य गुण को उसने ग्रहण किया, फिर वो गुण नहीं रहेगा, अब वो द्रव्य बन जाएगा। एक बात, क्योंकि एक गुण से अधिक होते ही वो द्रव्य है। और दूसरी बात, गुणों के रहने का जो स्थान है वो क्या है, कहाँ रहते हैं गुण? प्रदेशों में, हाँ, तो द्रव्य द्रव्य में, के प्रदेशों में रहते हैं। द्रव्य क्या है? और प्रदेश कितने होते हैं? प्रदेश असंख्यात होते हैं, गुण अनंत होते हैं। क्या भेद है दोनों में? कोई कहे कि गुण ही प्रदेश है, ऐसा नहीं है। अब तीसरी बात सुनो, और ध्यान से सुनो। द्रव्य के प्रदेश गुण से भिन्न नहीं होते, और पर्याय के प्रदेश गुणों से भिन्न नहीं होते। क्या अर्थात द्रव्य के द्रव्यात्मक गुणात्मक और पर्यायात्मक भाव में क्या भिन्न नहीं होता? प्रदेश भिन्नता नहीं होती। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? कि हमने 189 नंबर की गाथा में पढ़ा है प्रदेश भिन्न होते हैं, पर्याय के प्रदेश द्रव्यों से भिन्न होते हैं। उपचरित कथन है, द्रव्य की अखंडता द्रव्य दृष्टि समझाने के कराने लिए। के लिए वहां ऐसी बात है। हाँ, ऐसा कहा है। तो पर्याय के जो प्रदेश है, गुणों के जो प्रदेश हैं और द्रव्य के जो प्रदेश हैं, क्या तीनों के प्रदेश भिन्न है? नहीं है भिन्न, अभेद है तीनों के तीनों। तीनों के तीनों अभेद है, और प्रदेशों के कारण ही वो तीनों अभेद कहलाते हैं। स्वभाव के कारण तीनों भेद कहलाते हैं, द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव। ये तो हो गया उनके स्वभाव की भेद, और एक ही प्रदेश है उनका। क्या कहा, जो द्रव्य का प्रदेश है वो द्रव्य का ही प्रदेश मात्र नहीं, वो गुणों का भी प्रदेश है और वो पर्यायों का भी प्रदेश है। इसलिए वो क्या हो गए? अभेद हो गए, अभेद। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? अब बोलो मिनिका दीदी, क्या क्वेश्चन पूछना है आपको? मैं तो वो आपने लाइन बोली थी वो रिपीट करने को कह रही थी। हाँ हाँ हाँ, आई बात समझ में? या अभी भी समझ में नहीं आई? हम द्रव्य को जब समझाएंगे तो द्रव्य की बहुत स्थूल परिभाषा तो क्या है, अनंत गुणों का पिंड। और गुणों को समझाएंगे गुणों का परिणमन, ऐसा समझाएंगे ना। लेकिन जो द्रव्य के संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण भागों में पाए जाते हो, ऐसा ऐसा ना गुणों की परिभाषा। गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण प्रदेश अर्थात संपूर्ण भागों में पाए जाते हो। तो प्रश्न उठेगा, क्या द्रव्य के भाग होते हैं? क्यों, क्या द्रव्य के भाग होते हैं? कि हाँ, उसके प्रदेशों को भाग कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? प्रदेश, द्रव्य के प्रदेशों को भाग कहते हैं। एक भाग, बहुभाग। क्या कहा? एक भाग, बहुभाग, मतलब एक प्रदेशी, बहुप्रदेशी। आत्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात प्रदेशी है। और काल द्रव्य कितने प्रदेशी है? एक प्रदेश एक प्रदेशी है। आकाश द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्य अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेशी अनंत है, प्रदेशी है। धर्म द्रव्य कितने प्रदेशी है? असंख्यात असंख्यात प्रदेश। लोक प्रमाण।
लोक प्रमाण है ना, और अधर्म द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण। तो जिस द्रव्य के प्रदेश एक से अधिक है, समझना ध्यान से, यानी प्रदेश का नहीं, अस्तित्व असंख्यात काउंट लोक करें या नहीं प्रमाण करें। ही असंख्यात प्रदेशी होंगे। हाँ, असंख्यात लोक प्रमाण या असंख्यात प्रदेश, ऐसा कहो। आकाश के प्रदेशों को असंख्यात लोक प्रमाण कहते हैं। आई बस समझ में। असंख्यात लोक असंख्यात, प्रमाण कहाँ भैया है? हाँ लोक असंख्यात लोक प्रमाण प्रमाण एक ही तो असंख्यात लोक है, कहते हैं। एक एक करके। हाँ एक ही क्या, तो लोक है। हाँ लोक बोलो बोलो प्रमाण जल्दी। असंख्यात। लोक है, प्रमाण असंख्यात कहते हैं भाई साहब, असंख्यात हाँ लोक क्योंकि प्रमाण नहीं कहते असंख्यात भाई। लोक हाँ, है भैया। असंख्यात लोक प्रमाण या लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा कहते हैं, दोनों बातें हैं। घबराओ नहीं, वो पता है अपने को भी, अंडरस्टूड है, दोनों बातें हैं। असंख्यात लोक प्रमाण ऐसा भी कहते हैं और लोक प्रमाण असंख्यात ऐसा भी कहते हैं, दोनों दोनों बातें कहते हैं, ठीक है ना, घबराओ नहीं। या असंख्यात ऐसे, लोक प्रमाण कहकर तो ऐसा हो जाएगा ना कि लोक असंख्यात है और जितने अरे असंख्यात लोक भैया है चलो उतने। ठीक है, ओके, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। लोक असंख्यात प्रमाण जैसा आपने कहा है ना, मैंने कुल मिला के आकाश के जितने लोक आकाश के प्रदेश हैं, उतने प्रदेश धर्म द्रव्य के हैं, उतने ही प्रदेश अधर्म द्रव्य के हैं, उतने ही प्रदेश आत्म द्रव्य के हैं, उतने ही प्रदेश आकाश लोक आकाश द्रव्य के हैं, लेकिन काल के उतने प्रदेश नहीं है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब थोड़ा और आगे चलो, समझो ध्यान से। सही है भैया, तुम तो मेरी टीचर हो हैं। तो देखो, तो जब हम वस्तु को प्रदेशों से समझते हैं, ध्यान से समझना बहुत है ना, तो एक से अधिक प्रदेश होंगे जिस भी द्रव्य के, वो तो कहलाएगा कायिक, ठीक। और जिस वस्तु के प्रदेश एक मात्र होगा, एक से अधिक नहीं होगा, वो क्या नहीं कहलाएगा, वो कायिक ऐसा नहीं कहलाएगा। तो क्या बन जाता है, पंचास्ति काय, यानी कि 5 द्रव्य तो कायिक हैं और एक द्रव्य काय वाला नहीं है। तो कौन सा द्रव्य जो काय वाला नहीं है, वो काल द्रव्य है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक से अधिक प्रदेश नहीं है। द्रव्य है, गुण अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों में अनंत पर्याय हैं, लेकिन फिर भी वो कायिक नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पास एक से अधिक प्रदेश नहीं है। तो प्रदेश माने क्या, प्रदेश माने क्या, प्रदेश द्रव्य। माने द्रव्य। आई बात समझ में या नहीं समझ में आई। अब वो तुम जो वो जो बाल बोध वाली परिभाषा याद है ना, जैन सिद्धांत प्रवेशिका की प्राथमिक भूमिका की, बस वही घूमती है बस माइंड के अंदर। तो वो जो जो गहराई में उतरना है ना, वो बात समझ में नहीं आती है, वो ऊपर ऊपर तैरती रह जाती है, उसके भीतर में नहीं जा पाते। आई बात समझ में। द्रव्य को गुण से अलग क्यों काउंट करते हैं, जब गुणों का ही पिंड द्रव्य है, तो द्रव्य को गुणों से अलग काउंट क्यों करते हैं। पर्यायों को गुणों से अलग काउंट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्योंकि वो पर्याय परिणमन को कहते हैं। लेकिन जब द्रव्य और गुणों में अंतर करेंगे हम, तो कैसे अंतर करेंगे बोलो। गुणों का पिंड द्रव्य अथवा जो संपूर्ण भागों में पाया जाए आदि आदि वो गुण। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आई बात। तो प्रदेशों से समझा जाता है द्रव्य, और इसीलिए गुणों की परिभाषा क्या बनी जाएगी, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग अथवा संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे गुण कहते हैं। तो द्रव्य के भाग और प्रदेश पे कभी चिंतन किया कि द्रव्य में भाग होते हैं क्या, कभी सोचा ही नहीं, न पूछा। क्यों, क्योंकि हम विचार करते नहीं है, और विचार किए बिना वस्तु समझ में आती नहीं है। क्या कहा, भैया हाँ गुण की बताओ। परिभाषा तो ये है कि जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए। अवस्था में पाया जाए, पर्यायों में पाया जाए, ऐसा भी है। हाँ जी, भाग मतलब क्या है, भाग और प्रदेश एक अर्थवाची होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, भाग माने प्रदेश। भाग माने प्रदेश, ठीक है ना। संपूर्ण भाग अथवा संपूर्ण प्रदेश, ऐसे दोनों भाग, दोनों परिभाषाएं आती है। संपूर्ण भागों में पाया जाता है अथवा संपूर्ण प्रदेशों में पाया जाता है, ऐसे। तो मैं उसमें अथवा शब्द इसलिए लगा रहा हूँ, है मतलब ना। हाँ, भागों अवस्था का तो है, प्रदेश है। हाँ वहां पे भागों का अर्थ प्रदेश है। ये तो अभी इतनी देर से और क्या समझा रहे हैं। हाँ, नहीं क्लियर हो गया। हाँ, भागों का अर्थ वहां पे प्रदेश है। तो सवाल ये उठेगा ना कि द्रव्य के भाग होते हैं क्या, सवाल ये उठेगा ना कि द्रव्य के भाग होते हैं क्या। वहां पे भाग कहने का तात्पर्य प्रदेश है। और प्रदेश कैसे होते हैं, कि अखंड है। प्रत्येक वस्तु के जो अपने प्रदेश हैं वो कैसे हैं, अखंड हैं।
खंडित नहीं है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? और प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं, वस्तु की प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण रहते हैं। और एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से कैसा है? तदादमय संबंध वाला है, अखंड है, एक है, एक है। वस्तु अखंड है तो वस्तु की अखंडता प्रदेशों से है, गुणों और पर्यायों से नहीं है। समझना फिर ध्यान से। अब एक नई पॉइंट चेंज हो रहा है यहां पर। वस्तु की अखंडता वो उसके प्रदेशों से है, वो उसके गुणों से नहीं है। क्योंकि प्रदेश अखंड है, इसीलिए प्रदेशों में रहने वाले गुण क्या हो गए? क्या हो गए? अखंड हो गए। अभी समझ में आई बात? नहीं समझ में? वस्तु की अखंडता वो खंडित नहीं होती। तो ये प्रश्न ही क्यों खड़ा हुआ कि खंडित नहीं होती? वो गुणों के कारण खंडित नहीं होती है ऐसा नहीं। उसके खंडित नहीं होने का कारण तो वास्तव में उसका प्रदेश भाव है। क्योंकि गुण तो बिना बिना वस्तु के कभी रह ही नहीं सकते। लेकिन वो इतना बारीक है समझाना कि हम उसको इतना ऐसा कह के समझाते हैं कि गुणों से भिन्न होगा तो प्रदेश का अस्तित्व नहीं रहेगा और गुणों का भी अस्तित्व नहीं रहेगा। तो गुणों का खंड नहीं होने के कारण वस्तु में खंडित नहीं होता है, आदि आदि ऐसा भाव हम वहां पर समझाते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई आ रही है। आ गई समझ में। मुझे तो ऐसा लगा जैसे वीडियो पॉज हो गया। आ गई भैया, समझ आ गई। एक हाँ चलो अब आगे देखो। अब यहां से समझो ध्यान से। इतनी कहानी क्यों बनाई है? इतनी बात तुम्हें बेसिक समझ में आएगी तो आगे की टीका समझ में आएगी। ठीक है ना? ये प्रदेश अलग समझ में आए, गुण अलग से समझ में आए, पर्याय अलग से समझ में आए, तो वो वस्तु समझ में आए। ठीक। गुणों के प्रदेश होते हैं क्या? गुणों के प्रदेश होते हैं क्या? ये प्रश्न है मेरा। बोलो भैया। गुणों के प्रदेश नहीं होते, द्रव्य के प्रदेश द्रव्य के होते हैं। प्रदेश ही गुणों के प्रदेश होते हैं। हाँ अब आई समझ में बात? नहीं समझ में आई? पर्याय के प्रदेश होते हैं क्या? बोलो। प्रदेश होने से किसी भी वस्तु का अगर प्रदेश स्वीकार करोगे तो वो एक सेपरेट द्रव्य हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर हमें पर्यायों को भी द्रव्य गुण पर्याय वाला एक सेपरेट द्रव्य मानना पड़ेगा। तो पर्याय के प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं? सबसे पहले तो यही विचार करो। द्रव्य के हम प्रदेश ही पर्याय के प्रदेश कहे जाएंगे फिर से। हाँ अब सुनो ध्यान से। अब जो हमें मुझे समझाना है इतना तो तुम्हें याद हो गया, लेकिन जो जहां पे मुझे तुम्हारा ध्यान ले जाना है वो बात समझो। जब हम कहेंगे कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश भिन्न है, अब ये बात हम कहते तो हैं बड़ी जोरदार तरीके से और सुनते भी हैं और इनको अपनी टैगलाइन भी बना लेते हैं और इनका चिंतन भी करते हैं। तुम पहले ये सिद्ध करके बतलाओ, क्या पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न होते हैं? क्या पर्यायों के पास प्रदेश होते हैं? ये है प्रश्न। ये बतलाओ। तो तुम्हें वस्तु ही समझ में नहीं आई, तुमने वस्तु की कल्पना कर ली। अब जब तुम्हें यही नहीं पता कि द्रव्य के प्रदेश ही पर्यायों के प्रदेश होते हैं, तो तुम उस लाइन का मतलब कैसे निकालोगे, उस लाइन का अर्थ कैसे निकालोगे जहां ये कहा गया कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न होते हैं? इसका अर्थ कैसे निकालोगे? बोलो। कौन सा नए लगाओगे उसके अंदर? नए तो जब लगाओगे जब वस्तु की खबर हो। क्या कहा? वहां पे लगेगा मिथ्या नय। जब वस्तु की खबर नहीं होगी ना तो वहां लगेगा मिथ्या नय। अर्थात तुम ऐसा मानोगे कि द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, गुणों के प्रदेश अलग हैं और पर्यायों के प्रदेश अलग हैं, और उन पर्यायों के प्रदेश उस द्रव्य के प्रदेश से अलग होते हैं। जब तुमने ये अर्थ निकाला तो ये कौन सा नय बन गया? कल्पित मिथ्या न नय बन गया। मिथ्या नय हो गया ये सीधा सीधा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुम्हें ये बात पता है, क्या पता है? कि द्रव्य के प्रदेश ही गुणों के प्रदेश है, द्रव्य के प्रदेश ही पर्यायों के प्रदेश है, और पर्यायों का स्वभाव द्रव्य स्वभाव से भिन्न होने के कारण हम पर्यायों के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न कह रहे हैं। जब तुम्हें ये बात पता होगी तब कहलाएगा वो सम्यक नय। अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई?
कोई भी नय, नय कब कहलाता है? जब वो वस्तु में लगता है, वस्तु के स्वभाव में लगता है, जब वो वस्तु के स्वभाव का प्रतिपादन करे। कोई ऐसा नय जो वस्तु के विपरीत भाव का प्रतिपादन करे, जो वस्तु में है ही नहीं, तो वो कौन सा नय कहलाता है? कि वो नय वय कुछ नहीं कहलाता, वो मिथ्यात्व कहलाता है। नए सम्यक ज्ञान के भेद हैं, मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है। अर्थ समझ में आ रहा है? इन लाइनों के अर्थ समझ में आ रहे हैं? अब नहीं समझ में आ रहे कि सम्यक ज्ञान के भेद है नए, मिथ्या ज्ञान का भेद नए नहीं है? ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मतलब होता है इस बातों का? थोड़ा आ रही है बात समझ में? कैच कर पा रहे हो इन बातों को? है क्योंकि ना? नई दृष्टि है जिससे वस्तु को देखते हैं हम। हाँ, आपने वस्तु के संपूर्ण भाव को समझा है ना। अब आप जो भी कहोगे वो सब सम्यक नय के खाते में चला जाएगा। आपका ये कहना भी कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न है, ये सम्यक नय है आपका। लेकिन कब? जब आपको ये बात ज्ञात है कि द्रव्य के पर्याय और द्रव्य के प्रदेश भिन्न नहीं होते, तब। और लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भिन्न ही होते हैं तब तब वो मिथ्या है, तब वो सम्यक नहीं है। आई बात समझ में? तो पर्यायों के प्रदेश होते हैं क्या? है कि नहीं होते? गुणों के प्रदेश होते हैं क्या? कि नहीं होते? प्रदेश द्रव्य के होते हैं, और द्रव्य के प्रदेशों को ही गुणों का प्रदेश और पर्यायों का प्रदेश कहा जाता है। अब पर्याय जहां पे भी होगी वो कहाँ होगी? कहाँ होगी? कि गुणों में होगी। जहाँ द्रव्य और गुण, होगा अल्टीमेटली। हाँ है ना, हाँ। और गुण कहाँ कहाँ होंगे? यहाँ द्रव्य होगा। तो पर्याय दो प्रकार की हो जाएगी, एक द्रव्य की अपेक्षा से, एक गुण की अपेक्षा से। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में आई? तो दो प्रकार की पर्याय बने, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। आई बात समझ में? कुछ नहीं समझ में आई? क्योंकि पर्याय तो गुणों की होती है, द्रव्य तो गुण नहीं है। तो द्रव्य की पर्याय क्यों कहते हो? कि समस्त गुण जिसके आश्रित रहते हैं, ऐसे समस्त गुणों का परिणमन, एक साथ परिणमन जिस द्रव्य के आश्रय से हो रहा है, वो कहलाती है द्रव्य पर्याय। और प्रत्येक गुण की पर्याय, एक एक गुण की पर्याय क्या कहलाती है? वो गुण पर्याय कहलाती है। अभी आपको पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? या नहीं पकड़ में आई? आई? हाँ। तो पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश अलग होते हैं या नहीं होते हैं? कि नहीं होते हैं और होते हैं। ये सियादवाद हो गया क्या? आई समझ में? क्योंकि हमें पूर्ण और द्रव्य मालूम है ना, तो हमें पक्का पता है कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न नहीं होते। कि नहीं नहीं भैया स्वभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न नहीं होते, विभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं। क्यों? अब तो ठीक है? अब भी ठीक नहीं है। समझे या नहीं समझ में? ना स्वभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं, ना विभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं। पर्याय के प्रदेशों को भिन्न सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है, दृष्टि हटाने के लिए कहा जाता है। वहां दृष्टिपात ना की जाए इसलिए कहा जाता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? अब तुम द्रव्य का स्वरूप समझ रहे हो भैया, सम्यक ज्ञान अधिकार है, ये सम्यक दर्शन का अधिकार है ये। वहां पूरे द्रव्य की चीड़ फाड़ होने वाली है, पूरी पॉइंट टू पॉइंट। तो ही तुम्हें वो बात समझ में आएगी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी। तो ये बात कहते हैं कि वास्तव में जो पदार्थ है वो द्रव्यमय होता है। ठीक। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रश्न, किस कारण से द्रव्य में होता है? वह द्रव्य द्रव्यमय किस कारण से होता है? तो कहते हैं उसमें त्रियक सामान्य तथा ऊर्ध्व सामान्य लक्षण रूप द्रव्य से रचित होने के कारण द्रव्यमय होता है। अब ये त्रियक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य, इसका क्या अर्थ है ना? तो पहले शब्दार्थ समझते हैं। आपने पीछे दो नए शब्द सीखे थे, कौन कौन से सीखे थे? एक सीखा था आपने आयत सामान्य, सामान्य समुदाय। हाँ। और दूसरा अर्थ क्या सीखा था? दूसरा शब्द क्या सीखा था? विस्तार सामान्य समुदाय। विस्तार सामान्य और आयत सामान्य। विस्तार सामान्य और आयत सामान्य का ही पर्यायवाची नाम है। विस्तार सामान्य को तो कहते हैं त्रियक सामान्य, और आयत सामान्य को कहते हैं ऊर्ध्व सामान्य। ठीक। अब इन दोनों का अर्थ क्या है? अर्थ समझाते हैं। पहले शब्दार्थ समझते हैं।
समय हो गया वैसे तो, फिर भी मैं एक लाइन में कहने की कोशिश करता हूँ। त्रियक सामान्य माने तिरछा, है ना। तिरंज गति के जीवों को तिरंज क्यों कहते हैं? जिनकी जिनकी टेढ़े रीढ़ होते की हड्डी 90 डिग्री हो और जिनकी रीढ़ की हड्डी 45 डिग्री हो, तो 45 डिग्री वाले त्रियंच कहलाते हैं, त्रियग कहलाते हैं। और 90 डिग्री वाले मनुष्य और देव कहलाते हैं। कुछ बात समझ नहीं समझ में? आई बात समझ में? त्रियंच माने टेढ़ा, त्रियंच माने टेढ़ा, त्रियग उसका अर्थ होता है त्रियंच। शब्दार्थ कर रहे हैं अभी, समझना। त्रियक सामान्य का अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ शब्दों का अर्थ कर रहा हूं यहाँ पर। और ऊर्ध्व सामान्य में ऊर्ध्व का अर्थ क्या होता है? उठना, ऊपर की ओर जाना। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ये क्या है? ये शब्दार्थ है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं लगेगा? शब्दार्थ नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ आगम अर्थ लगेगा, है ना। तो आगम में ये जो शब्द काउंट किए गए, ऊर्ध्व सामान्य और त्रियक सामान्य, ये क्यों काउंट किए गए? ऐसे शब्द क्यों रखे कि त्रियक सामान्य कहा द्रव्य को और ऊर्ध्व सामान्य कहा पर्याय को? ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कारण क्या है? तो उसके पीछे पूरा विज्ञान है, पूरा व्याकरण का एक विज्ञान है। वो विज्ञान थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, तो हमें जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा त्रियक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य। आई वो समझ में? लेकिन अभी समय हो गया, तो ये चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये गाथा की टीका थोड़ी स्लो चलेगी, क्योंकि ये मैंने फिर समझाया था, ये नींव है, नींव। और नींव खूबसूरत नहीं, मजबूत होती है। आई बात समझ में? वो खूबसूरत कम होती है, मजबूत ज्यादा होती है। तो इसकी मजबूती के लिए इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी यहाँ, तब आपको प्रवचन सार का हृदय समझ में आएगा, तो बात समझ में आएगी कि आचार्य आपसे क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं। ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो 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 हरिहंताणं नमो हरिहंताणं।